हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन, पहले ध्यान से देख लीजिए। दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 में √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है। पहला में sin A इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। दूसरा में दिया है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज की बात बोल रहा है कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है तो ABC और समकोण कहा है। तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक, ये जो है हमारा जो है क्या बन गया तो ये जो है ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर समकोण कौन है तो ये वाला, यही जो है समकोण है। तो समकोण का नाम क्या दिया इसमें देख रहे हैं, समकोण का नाम जो है B दिया है। यानी यहाँ पर हम लोग समकोण के जगह पर क्या रख लेते हैं, समकोण वाले शीर्ष पर B रख लेते हैं। अब दो बचा शीर्ष, तो इसका A रख लेते हैं, इसका क्या रख लेते हैं C रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कि आपको दिया है कि tan A बराबर 1 में √3। यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है तो tan A बराबर दे दिया है 1 में √3, यही दिया है। देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज दिया है, इसमें नाम दे रहा है कोण का। तो जब भी कोण का नाम दे तो जो यहाँ पर कोण दिया रहेगा उसके सामने की भुजा जो है क्या होती है, लंब होती है। उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये तो है आपको जो है कर्ण। तो यहाँ पर tan का पहले हम लोग सूत्र ले लेते हैं। क्या होता है तो लंब अब बटा में होता है क्या चीज़ तो आधार होता है। तो आपको ये मालूम है एक कर्ण है। अब इसी में आपको एक लंब एक आधार, तो ए कहा है तो ए के सामने की भुजा जो है लंब हो जाएगी। तो ए के सामने की भुजा क्या है तो BC है, यही लंब। तो लंब कितना है तो 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं। तो देखिए अब आधार, तो आधार देखिए ये तो पहले ही बतला दिए थे हम कि ये जो है कर्ण है, तो आधार कितना हो जाएगा तो √3 होगा। ठीक, इतना काम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का काम करते हैं कि देखिए अब इसमें जो है हम लोगों को जो है साइन A कोस C कह रहा है। तो यानी लंब, आधार और कर्ण तीनों का होना जरूरी है। तो इसमें एक लंब हो गया, एक क्या हुआ आधार हुआ। इसको लंब मान लेते हैं, इसको क्या चीज़ आधार हो गया। तो हमको अभी कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कोष्टक में हम लोग लिख लेते हैं AC। कर्ण का सूत्र क्या होता है तो होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग लंब कितना है तो 1 है, चाहे इसको भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब प्लस आधार क्या है, इसी पर हम लोग निकाल लेते हैं। आधार क्या है तो √3 है, √3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा तो 1 होगा, आप प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर पर स्क्वायर है तो अंडर खत्म हो जाएगा, केवल क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। अभी दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है। यही हमारा जो है कर्ण निकल कर आ गया 2। ठीक, अब आगे हम लोग अब सीधा जो है सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल क्या है तो देखिए पहला सवाल में दिया है आपका, दिया है कि साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C दिया है। ठीक, तो पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या है तो साइन मांग रहा है। तो साइन का सूत्र क्या होगा तो साइन का सूत्र हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक बार, लंब बटा में आधार इंटू यानी गुणे है, कोस का क्या होता है तो आधार, साइन का होता है लंब बटा में कर्ण। सॉरी यहाँ पर क्या लिख देना है कर्ण हो जाएगा। ठीक,
और इसका होता है आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, प्लस देखिए कोस ए कह रहा है, ये भी हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, गुणे देखिए साइन सी कह रहा है तो लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, लंब बटा में कर्ण है तो ए कहा है, तो यहाँ पर ए दिया है तो ए के सामने की भुजा ही लंब होगी, तो ए के सामने की भुजा क्या है, एक है, तो ए जो है लंब हो गया। ठीक, अब बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है तो 2 है। ठीक, गुणे देखिए कोस सी कहा है, तो जब सी कहा है तो सी के सामने की भुजा ये जो है लंब हो जाएगी, तो जब ए लंब है तो आधार क्या बनेगा हमारा, 1 बन जाएगा। आधार कितना बनेगा तो 1, अब बटा में कितना कर्ण है तो 2 लिख देते हैं। फिर प्लस देखिए कोस ए कह रहा है, तो ए कह रहा है तो ए के सामने की भुजा जो है लंब होगी, ए के सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, यानी एक लंब होगा तो आधार क्या होगा तो √3। यहाँ पर आधार है तो अंडर हम लोग क्या लिख लेते हैं 3 बटा में 2 गुणे देखिए यहाँ पर लंब साइन सी कह रहा है, तो सी कह रहा है तो सी के सामने की भुजा लंब, तो सी यही है तो सी के सामने की भुजा लंब क्या हो जाएगी तो √3। अब बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 2। अब इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1, अब 2 दूना का 4 प्लस √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 होगा, यानी √9 होगा, तो √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है तो 3 होता है, तो केवल हम लोग क्या लिखेंगे 3, अब बटा में कितना 4। अब देखिए अब इसको हम लोग जो है लसा ले लेते हैं, तो 4 जो है लसा हो जाएगा, तो 4 लसा हो गया, तो 4 से 4 कितने बार में कट गया, 1 बार में, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 का प्लस उसी तरह से कितना हो जाएगा ये 3, 3 1 कितना होता है 4 बटा में 4, कितने बार में कट गया 1, ये हो गया 1 क्या हो गया पहला का आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, कोस ए कोस सी, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था कोस ए इंटू कोस सी माइनस दिया है आपको साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी दिया है। ठीक, अब इसका भी हम लोग सूत्र लिख देते हैं, कोस है तो कोस का सूत्र क्या होगा तो होगा आधार बटा में कर्ण, फिर गुणे ए भी है तो ये भी हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, ठीक, माइनस साइन है ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, गुणे यहाँ पर भी साइन है ये भी हो जाएगा क्या चीज़ तो लंब बटा में कर्ण। लेकिन अब कोण दिया है तो अब इसके सामने हम लोग रखते हैं, देखिए कोस ए कहा है तो ए कहा है तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, तो ए के सामने देखिए ए है, ए के सामने की भुजा लंब हो गई, तो आधार क्या बना तो √3 बना, तो यहाँ पर आधार हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 बटा में 2 गुणे, अब देखिए कोस सी कहा है तो सी कहा है तो सी के सामने की लंब हो जाएगी, तो देखिए सी के सामने का ये क्या हुआ तो सी यही है, तो सी के सामने का लंब तो आधार क्या बना 1, तो यहाँ पर आधार मांग रहा है, तो यहाँ पर आधार की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं तो 1 बटा में कर्ण क्या है 2 माइनस देखिए साइन ए कहा है ए, तो ए के सामने की भुजा ही लंब होगी, तो ए के सामने की भुजा लंब क्या है तो 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं तो लिख लेते हैं 1 बटा में कर्ण आपको 2 दिया है, फिर गुणे साइन सी कह रहा है सी, तो सी कह रहा है तो सी के सामने की भुजा लंब, तो लंब कितना हो जाएगी 3, तो इसमें लंब कितना है लंब लिखना है, तो लंब क्या लिख देते हैं √3 और बटा में कर्ण क्या है 2 है। ठीक, अब इसमें पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखिए √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 अब बटा में 2 दूना का ये हो जाएगा आपका 4, ठीक, माइनस इसमें भी 1 में √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 अब बटा में क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी हम लोग जो है क्या ले लेते हैं तो लसा ले लेते हैं, तो लसा लेंगे तो क्या होगा तो लसा जो है 4 ही होगा, लसा क्या होगा 4 होगा, 4 से 4 कितने बार में 1 बार में ख़त्म, 1 में √3 का गुणा करेंगे तो √3 माइनस ये भी वही है √3 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए √3 में से √3 घटेगा क्या बचेगा तो 0, अब बटा में क्या है तो बटा में 4 है,
ठीक, इसको कटा देते हैं। जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो जीरो। यही हमारा जीरो हो जाएगा जो आंसर होगा। ठीक।